बीच में सीजफायर के करीब 44 घंटे पूरे हो चुके हैं। सरहद से सटे हुए इलाकों में फिलहाल जो शांति है उसका माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है और भारतीय सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगर अब सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो भारत उसका जवाब गोले दागकर देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ में भारत की कार्रवाई के दौरान आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और भारतीय सेना ने एटॉमिक पावर की गीदड़ भभकी देने वाले मुल्क को अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर घुटनों पर लाने का काम भी कर दिया है और आखिरकार पाकिस्तान को भारत के सामने महज कुछ ही घंटे के भीतर ही संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाना भी पड़ गया। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच में आज डीजीएमओ की बातचीत होने वाली है। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ जो है वो आपस में बातचीत करेंगे। सीज फायर लागू होने के बाद में पहली बार ये बातचीत है जब दोनों देशों के जो डीजीएमओ है वो एक बार फिर से बैठेंगे। इससे पहले 10 तारीख को दोनों डीजीएमओ साथ में बैठे थे और सीज फायर के ऊपर सहमति बनी थी। भारत से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान से मेजर जनरल काशिफ चौधरी के बीच में डीजीएमओ लेवल की आज बातचीत होने वाली है। ऐसे में भारत बेहद कड़ा संदेश आज देने वाला है और क्या कुछ शर्तें भारत के द्वारा रखी जाती हैं सीज फायर को लेकर ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बैठेंगे। लेकिन एक बात साफ है, क्योंकि भारत ने कहा कि सिंधु जल संधि जो रद्द की गई है और जो ट्रेड बंद किया गया है वो इसी तरीके से बंद रहने वाला, यानी कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए जो एक तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना है वो भारत की तरफ से जारी रहेगा। हालांकि जो गोला बारूद दोनों तरफ से दागा जा रहा था उसको लेकर आज फाइनल निर्णय होता हुआ नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच में किन किन मुद्दों पर बात आज हो सकती है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझा देते हैं। तो शत्रुता समाप्त करने पर सहमति के अंतिम रूप को लेकर बातचीत हो सकती है। लंबे समय तक सीजफायर बनाए रखने पर भी दोनों के जो देशों के डीजीएमओ है वो चर्चा कर सकते हैं। बैठक में बॉर्डर पर शांति सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत होनी है, ऐसा कहा जा रहा है। किसी तीसरे देश के दखल अंदाजी मंजूर नहीं करेगा भारत, उसने ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका के द्वारा पोस्ट करके मध्यस्थता की बात कही गई थी। पाकिस्तान से संघर्ष विराम को पालन करने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि नापाक हरकतें वहीं से होती हैं। सीज फायर के उल्लंघन पर भारत कड़ी कार्रवाई भी करेगा और यह बात कल ही स्पष्ट कर दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी कि अगर आप एक बार फिर से उल्लंघन करते हो तो आपको कड़ा संदेश भारत के द्वारा दिया जाएगा। लगातार भारत शांति की बात करता है, लेकिन अगर आप गोले दागोगे तो यहां से भी जो एक्शन है वो जोरदार तरीके से लिया जाएगा। अनुज मिश्रा संवाददाता हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं, शिवानी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अनुज का। अनुज, फिलहाल श्रीनगर में क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? सीजफायर के बाद में क्या वापस से सभी चीजें पटरी पर आती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से हमारी सेना ने साफ तौर पे ये चेताया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है और सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उसको उसी के तरीके से जवाब दिया जाएगा। उसके बाद से ही रात से ही पूरा जो सीमावर्ती इलाका है, चाहे जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, वहां पे शांति बहाल है और साफ तौर पर किसी तरीके की फायरिंग, किसी तरीके की सीज फायर के उल्लंघन का मामला सामने नहीं आया। श्रीनगर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब फिलहाल जो है स्थिति पूरी तरीके से सामान्य दिख रही है, क्योंकि अमूमन जब पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जा रही थी उस दौरान हम देख रहे थे कि सड़कों पर साफ तौर पर ये टेंशन, तनाव जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर इस समय उतनी आवाजाही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा निश्चित तौर पर सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज साफ है कि जिस तरीके से आज डीजीएमओ की मीटिंग होने वाली है उसमें साफ तौर पे भारत की तरफ से कई ऐसी शर्तें जो हैं निश्चित रूप पर रखते हुए देखी जाएंगी कि जिससे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आदत है, खासतौर पर अगर हम बात करें लगातार सीज फायर के उल्लंघन की बात करें या फिर सीमा से घुसपैठ की बात करें या कई ऐसी चीजें हैं मानता नहीं है। बात यही है, सीज फायर के ऊपर इससे पहले भी सहमति बनी है, कई दफा बनी है, लेकिन हर बार पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में अगर आज भारत के द्वारा जो शर्तें रखी जाती है पाकिस्तान उसको नहीं मानता है तो आगे क्या कुछ होगा? शिवानी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ी। शिवानी, आपने खुद देखा कि बॉर्डर एरियाज में कैसे शेलिंग लगातार पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी। ऐसे में अगर आज सहमति नहीं बन पाई, जो शर्तें भारत रखता है पाकिस्तान नहीं माना, तो क्या कुछ होगा?
देखिए, साफ तौर पर पहले तो अगर डीजीएमओ की बात की जाए तो हर मंगलवार के दिन दोनों देशों के बीच में ये बातचीत होती है। आज उनके आला अधिकारियों के बीच में ये बातचीत होगी और साफ तौर पर इस बातचीत के अंदर सीमा सुरक्षा, अपनी अपनी देशों की सीमा सुरक्षा और एक साथ जो समन्वय बना है इस पूरे अंत विराम देने को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी कि सीमा सुरक्षा को लेकर जो युद्ध के कानून हैं, जो सीजफायर के कानून हैं, उसका उल्लंघन न किया जाए, नियमों को मेंटेन किया जाए। ये दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने पूरी स्थिति देखी है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इसे पाकिस्तान ने सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर घोषित करके हमला करना भारत पर, उनके सिविलियंस पर शुरू किया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस ने भी यही कहा था कि अगर अब पाकिस्तान अपने खेमे से दोबारा गोलियां बरसाएगा तो एक्ट ऑफ वॉर भारत की तरफ से भी समझा जाएगा। तो आज जब डीजीएमओ की बातचीत होगी तो इसके अंदर जरूर चर्चा होगी कि सीज फायर पर बने हुए एग्रीमेंट को जो पाकिस्तान द्वारा तोड़ा गया है, जिसको लेकर वो समय का बहाना दे रहे हैं, उसको लेकर एक एक्सप्लेनेशन भी मांगी जाएगी। और साफ तौर पर इस कॉल के बाद निर्धारित होगा कि जो दोनों देशों के बीच में सीमा का विवाद है उसको लेकर पाकिस्तान का क्या रुख है। क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए, भारत का रुख मायने नहीं रखता, पाकिस्तान का रुख मायने रखता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान हथियार उठाएगा तब भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा, ये भारतीय सेना द्वारा पहले भी कहा जा चुका है। और इसीलिए जब ये मीटिंग होगी तो साफ तौर पर सीमा के अंदर जो है वो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि भारतीय सेना द्वारा सवेरे भी एक महत्वपूर्ण बयान आया है कि सीरीज ऑफ सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान द्वारा जो हो रहे थे, उसके बाद बीती हुई रात एक शांति की रात थी, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान को जो मौका भारत ने दिया था शांति बनाने का, वो उसे कायम रखेंगे। और डीजीएमओ की जब दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होगी उनकी हॉटलाइन टेलीफोन कॉल पर, तब ये समझा जाएगा कि उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान और भारत शिवानी, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और उसके बाद भारत में पहलगाम अटैक को अंजाम दिया। इससे पहले भी इतिहास गवा रहा है कि हर दफा पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को सप्लाई किया गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी वजह से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल भी देखा जा सकता है। इस सबके बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान की सेना ने जिस बहादुरी के साथ में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया और उन्हें निस्तनाबूद किया, वो आतंक के खिलाफ में भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। इस बीच आज शाम सेना के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक बड़ी बैठक होने वाली है। सेना के डीजीएमओ भी आज दोपहर 12 बजे बैठकर बैठक करने वाले हैं। ब्रीफिंग लगातार सेना के द्वारा की जा रही है और जितनी भी जनता है, पूरे विश्व को एक मैसेज दिया जा रहा है और क्लियरली बताया जा रहा है कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो जंग जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो तनाव हुआ, वो उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। आज शाम को सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए। अनुज, फिलहाल आज प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ बड़ा खुलासा किया जा सकता है? क्योंकि कई सारे जो खुलासे हैं वो सेना ने कल भी कहा था, डीजीएमओ के द्वारा कहा गया था कि हम आधिकारिक तौर पर बाद में बताएंगे। देंगे तो कैसे? जी बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जिस तरीके से सेना ने एक साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार जारी है, यानी आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, बल्कि आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था और उन्हें भारतीय सीमा में भेजा जा रहा था और कहीं न कहीं आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसको लेकर कई सारी चीजें जो है कल बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बताई गई। इसके अलावा पाकिस्तानी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे वहां पर किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया उसके बारे में बताया गया। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर निश्चित तौर पर आज भी जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें कई सारी चीजें जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना होगा, जिस तरीके से भारतीय सेना ने ये साफ कहा है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को न सिर्फ पालता पोसता है, उन्हें जिस तरीके से वो भारतीय सीमा के अंदर भेजता है। और अनुज, एक और महत्वपूर्ण बात है कि 12 बजे जो बैठक होगी उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी आज शाम को प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जनता को बताई जाएंगी कि क्या कुछ वार्ता में हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया, क्या पाकिस्तान माना भारत की शर्तों को या नहीं माना, या वापस से मुंह की खाने को तैयार बैठा है। फिलहाल अनुज और साथ साथ में शिवानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में अभी की बड़ी खबर यह है कि आज शाम को सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। सबके बीच में बॉर्डर पर आज कुछ बड़ा होने वाला है, लगातार ये कहा जा रहा है। ऐसा हम इसलिए क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान की सेना ने जिस बहादुरी के साथ में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया और उन्हें निस्तेनाबूद किया, वो आतंक के खिलाफ में भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को साफ तौर पर दिखाता है। सेना के इस अटैक में अजहर मसूद के कई सारे करीबी और उसके रिश्तेदार खत्म कर दिए गए हैं, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सर अहमद का नाम भी शामिल है। बड़े आतंकवादी ये हैं। अब हिंद की सेना के प्रहार की वजह से आतंकियों के मंसूबे कैसे टूट चुके हैं, रिपोर्ट देखिए। वो तारीख थी 6-7 मई की दरमियानी रात की, जब पीओके से लेकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डे धुआं हो रहे थे। जैश सरगना मसूद अजहर से लेकर लश्कर सरगना हाफिज सईद के आतंकी हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल रहे थे और हिंदुस्तान को दहराने का नापाक मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों के चीथड़े उड़ रहे थे। ये हमला हुआ था पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर, जहां हिंदुस्तान की ओर से दागी गई 24 मिसाइलों ने आतंकियों की जमात को मिट्टी में मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को डायरेक्ट जहन्नुम पहुंचा दिया और इतनी ज्यादा तादाद में आतंकी घायल हुए कि वहां के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। हिंदुस्तान का ये प्रतिशोध था पहलगाम में हुए आतंकी हमले का। भारतीय सेना का ये इंतकाम था पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। रात के अंधेरे में आतंक पर हिंदुस्तान के इस भीषण प्रहार से पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खौफ में आ गया। उसने पूरी रात दहशत में बिताई। पूरे पाकिस्तान के लिए ये मातम भरी रात थी। सुबह होते होते ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी आ गया और हिंदुस्तान के शौर्य से शर्मसार पाकिस्तान यहाँ भी हकीकत से मुंह चुराता नजर आया। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. पहले टारगेट लॉक, फिर तबाही। इसी स्ट्रैटेजी पर हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर मारा और दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि आतंकी और उनके आका कहीं भी छिपे हों, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, क्योंकि भारत ने जो युद्ध छेड़ा वो लोगों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो आतंकवाद के खिलाफ था, है और रहने वाला है। क्योंकि आतंकवाद न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए जो तरीका है, जो पैंतरा है, वो भारतीय सरकार, भारतीय सेना बखूबी जानती है। इस सब के बीच में एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं तनातनी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान को यूएनएससी में बेनकाब भारत के द्वारा किया जाएगा। पाकिस्तान में आतंक के जो सबूत हैं वो यूएनएससी में भेजे जाएंगे, क्योंकि भारत ने इस बार विद एविडेंस स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के ऊपर कैसे भारत ने एक्शन लिया, यूएनएससी में पाकिस्तान की पोल भारत के द्वारा खोली जाएगी। अगले हफ्ते यूएनएससी प्रतिबंध समिति की बैठक होने वाली है और इसी में एक बार फिर से पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएनएससी में यह मुद्दा उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन उस बीच यूएनएससी ने ही लश्कर तैयबा के रोल के ऊपर सवाल उठा दिए थे। अब इस बीच एक और बड़ी अपडेट ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर है। ऑपरेशन में मारा गया है आतंकी मसूद अजहर का भांजा जमील हमजा को सेना ने मार गिराया। बहावलपुर में
जमील हमजा मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। हिंद के जाबाजों ने पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत की जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी हमले पर हुए ठिकानों पर हमले हुए थे, उसमें मसूद अजहर के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी भारी तबाही भरी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उसके परिजनों की मौत हो गई है। इस आतंकी हमले में मसूद अजहर का जो भांजा था जमील हमजा, वो भी सेना ने मार गिराया है। जमील हमजा बहावलपुर के आतंकी कैंप में छिपा हुआ था। बहावलपुर का आतंकी कैंप वही कैंप है जो कि पाकिस्तान की सीमाओं से 100 किलोमीटर अंदर है। और आप सोचिए कि 100 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर में जब स्ट्राइक की गई तो मसूद अजहर का भांजा भी मारा गया। सबके बीच में ब्रेकिंग न्यूज, आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख लगातार जारी है। सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पीओके की वापसी ही अब केवल एक बड़ा मुद्दा बचा है। पीएम ने कहा कि हमें किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आतंकवाद के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सख्त संदेश सामने आया। आपको एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी देते हैं। अब गोली का जवाब गोला। सीज फायर, पाकिस्तान इन फियर। मिट्टी में मिला दिया डैमेज ड्रीम्स फॉर पाक। अब की बार बॉर्डर पार से गोली आई तो जवाब गोले से दिया जाएगा। अगली दफा ड्रोन दिखा तो आंखों की रोशनी गायब कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को यह साफ संदेश दे दिया है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी फोन पर बता दिया कि पाकिस्तान के हमले का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये भी स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं होती है तो संयम बरता जाएगा। मगर सवाल है कि जिस पाकिस्तान ने शनिवार को सीज फायर का ऐलान कर 3 घंटे बाद ही बॉर्डर पर ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, क्या वो अपनी इस मुकरने वाली आदत से बाज आएगा? इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आगे भी बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से देखने को मिल सकती है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस बैठक में सीज फायर के बाद के हालात को डिस्कस किया गया। पाकिस्तान ने अगर कोई गुस्ताखी की तो उसका कैसे जवाब दिया जाएगा, इस पर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पीओके की वापसी का मुद्दा दोहराया है। ये भी तय किया है कि पहलगाम हमले के आतंकी किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी तरह की मध्यस्थता से भी भारत इनकार कर रहा है। मोदी के इसी स्टैंड को ध्यान में रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सेना कमांडरों को किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दे रखी है। खबर तो ये भी है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी हथियार उसी पोजीशन में हैं। सिर्फ नागरिक जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के अलावा कहीं भी ढील नहीं दी जाएगी। इससे पहले सरकार साफ कर चुकी है कि अगली बार कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। If repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. मोदी अगर बुद्धि नीति को बढ़ावा देते हैं तो युद्ध नीति पर भी उतनी ही पकड़ है। पाकिस्तान डरा हुआ है, चीन से लगातार संपर्क कर रहा है। अमेरिका की खुशामदी के जरिए शहबाज शरीफ की कोशिश है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, लेकिन मोदी इस बार फाइनल मोड में है। एक भी गलती पाकिस्तान के वजूद पर भारी पड़ सकती है। एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है।
आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान ये समझ गया है कि वो हिंदुस्तानी फौजों से पार नहीं पाएगा। भारतीय सेना जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवाद को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, उससे अब हिंदुस्तान की धरती पर दहशतगर्दी फैलाने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना होगा। है कि आतंकवाद को लेकर वो किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करने वाला है। हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने आतंकवाद का सबूत भी पेश कर दिया है। पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने बेनकाब कर दिया गया है। सेना अब साफ कर रही है और कर दिया है कि जब तक आतंकवाद के फन को पूरी तरीके से कुचल नहीं देंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंक परस्त मुल्क को चेताते हुए एक चेतावनी सामने आई कि आगे जो भी कुछ होगा उसका जवाब, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। जब प्रचंड प्रहार की डरावनी आवाज से सरहद पार कांप गया था, जब तबाही की नई बारूदी कहानी लिख दी गई थी दुश्मन देश की छाती पर, जब प्रपंची पड़ोसी के आंगन में शत्रु विनाशक ब्रह्मास्त्र दाग कर आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जब पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जब इस्लामाबाद में बैठी आतंक परस्त हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था हिंद के वायु वीरों ने, तब अचानक हुए शांति समझौते ने समूचे हिंदुस्तान को चौंका दिया। लोग अब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पीटकर भारत शांति के रास्ते क्यों बढ़ा। कहीं ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? क्या पाकिस्तान में महाप्रलय की नई डेट आने वाली है? क्या समर अभी शेष है? आगे का वक्त बहुत विशेष है। ये प्रश्न यूं ही नहीं पूछे जा रहे हैं। असल में युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी जो परिदृश्य दिख रहा है, जैसे संकेत मिल रहे हैं, जो संदेश दिए जा रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उसे समझिए जरा। सीज फायर के ऐलान के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उसे तोड़ दिया। भारत पहले ही कह चुका है कि अब कोई आतंकी हमला वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें की और पाकिस्तान के खिलाफ अब भी सर्वदलीय आक्रोश है, क्योंकि शाम में युद्ध विराम का ऐलान हुआ और रात होते होते फिर से पापी पाकिस्तान ने अपने ही वादों को ड्रोन और मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। कश्मीर से लेकर गुजरात तक शहर शहर पलटू पड़ोसी ड्रोन से डराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। श्रीनगर से लेकर पठानकोट और कच्छ तक कम से कम 11 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि हर जगह हिंदुस्तानी शूरवीरों ने उसी अंदाज में जवाब दिया। जाहिर है कि 7 मई से लेकर 10 मई तक जब जहां जहां हिंदुस्तान ने प्रचंड प्रहार किया, वो आतंक के खिलाफ प्रतिकार था। हालांकि दहशतगर्दी के विरुद्ध भीषण युद्ध अब भी जारी है। इसे साफ कर दिया है भारतीय वायुसेना ने। दोपहर में वायुसेना के सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय रहते विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जाहिर है कि भावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक वायुसेना ने ही आतंक के अड्डों को इंच इंच तबाह कर दिया था। मिसाइल और बम से मरकज और टेरर ट्रेनिंग सेंटर तक को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई थी। जब वायुवीर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शेष है, तब हिंदुस्तान की आर्मी भी कह रही है कि वो तैयारी उसकी भी पूरी और पक्की है भविष्य के लिए। सेना जब किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की बात कर रही है, तब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से साफ कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से अगर गोली चलेगी तो हिंदुस्तानी सेना गोला दागेगी। सूत्र बताते हैं कि पीएम ने कहा कि पीओके को लौट आना ही पड़ेगा। पीएम ने कहा कि पाकिस्तानी जब आतंकियों को लौटाएंगे तभी बातचीत होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शेष है। भारतीय सेना भी यही दोहरा रही है। पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों के मन में ये सवाल है कि ये सीज फायर कहीं किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? क्या पाकिस्तान में महाप्रलय की नई डेट आने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक अटैक किए थे, हमले किए थे, जिसमें 100 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो मारे गए और कई आतंकी कैंप तबाह हो गए हैं पाकिस्तान के। उसके साथ ही पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की भी पोल पूरे विश्व के सामने अब खुल गई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक का रोना रोता आया है और अभी भी रो रहा है। हर मंच पर खुद को पीड़ित बता देता है, लेकिन जब भारत ने आतंकियों पर हमले किए तो फिर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना मातम मनाने पहुंच गई। भारत का अटैक, आतंकिस्तान की खुली पोल। आतंक पर प्रहार, दिखा पाकिस्तान का आतंक से प्यार। आतंक का रोना रोता है, हर मौके पर आतंकियों के साथ होता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है जो अब जमाने के सामने है। देखिए कैसे वहां आतंकियों के जनाजे सजे हैं, जनाजों के ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगे हैं, श्रद्धांजलि में फूल सजाए गए हैं और अकीदतन में आंसू बहाए गए। लेकिन सबसे शर्मनाक ये है कि आतंकियों के लिए जो आंसू बहाने पहुंचे उसमें सिर्फ पाकिस्तान के सेना के जवान ही नहीं, बल्कि वहां की आर्मी के बड़े अफसर भी मौजूद रहे। यकीन नहीं होता तो फिर इसे देखिए। पहली तस्वीर है लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह की, जो लाहौर की 4 कोर का कमांडर है। दूसरी तस्वीर मेजर जनरल राव इमरान सरताज की है, जो लाहौर की 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन में तैनात है। तीसरी तस्वीर ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर की है। चौथी तस्वीर मलिक सुहेब अहमद भेरत की है, जो पंजाब की प्रांतीय विधानसभा का सदस्य है। और 5वीं तस्वीर डॉक्टर उस्मान अनवर की है, जो पंजाब पुलिस का आईजी है। आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के इस जोरदार हमले ने न सिर्फ आतंक की फैक्ट्री खत्म की है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना को बेनकाब कर दिया है और बता दिया है कि देख लो, जो दुनिया भर के मंच पर खुद को आतंक से पीड़ित बताता है, दरअसल उसकी सेना से आतंकियों का चोली दामन का साथ